देश भर में मतदाता सूची को अपडेट करने और शुद्ध करने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दूसरे चरण की शुरुआत 4 नवंबर से कर दी है। बिहार में पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी को इसमें शामिल किया गया है। इन 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 51 करोड़ मतदाता इस पुनरीक्षण प्रक्रिया के दायरे में आएंगे, जो 321 जिलों और 1843 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हुए हैं। इस अभियान का ऐलान चुनाव आयोग ने 27 अक्टूबर को ही कर दिया था। इस अभियान के पहले ही दिन 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 15 लाख से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं के घर घर पहुंचा दिए गए हैं। BLO घर घर पहुंचकर दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। वे आपके घर भी आने ही वाले हैं। इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए 5,03,000 बूथ लेवल अधिकारी जुटे हुए हैं। इस दौरान जो भी नए युवा वोटर होंगे वह भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। इन राज्यों की पुरानी वोटर लिस्ट की जगह नई वोटर लिस्ट बना दी जाएगी, जिसमें मृत वोटर्स के नाम हटाए जाएंगे। साथ ही जो डुप्लीकेसी है यानी यदि 2 जगह आपके नाम हैं तो वो हटा दिए जाएंगे और बांग्लादेशी, म्यांमार और अन्य बाहरी लोगों के नाम भी हटाए जाएंगे। ऐसे में इस प्रक्रिया से जुड़े कुछ आसान सवालों के जवाब हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि BLO किसी भी दिन आपके घर पर आ सकते हैं और यदि आप घर पर नहीं हो तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए हम आपको बताएंगे कि यदि आप घर पे नहीं हैं तो कैसे आप BLO से संपर्क कर सकते हैं या गणना फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन पहले ये बता देते हैं कि SIR जरूरी क्यों है। आयोग ने बताया है कि SIR जरूरी इसलिए है क्योंकि बदलते शहरीकरण में लोगों का तेजी से विस्थापन हो रहा है, यानी लोग रोजगार, पढ़ाई लिखाई या किसी अन्य वजहों से शहर बदल लेते हैं या राज्य बदल लेते हैं। दूसरा, इस वजह से कई जगहों पर लोगों के मतदाता सूची में 2-2 जगह नाम दर्ज हो जाते हैं, यानी डुप्लीकेसी हो जाती है। तीसरा, मतदाता सूची में मतदाताओं के मृत होने के बाद भी उनके नाम शामिल ही रहते हैं। चौथी वजह यह है कि देश के तमाम हिस्सों में गलत तरीके से कुछ घुसपैठिए आ गए हैं और वे बड़ी संख्या में मतदाता सूची में गलत तरीके से अपना नाम जुड़वा चुके हैं। SIR के दौरान इन सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच हो सकेगी। BLO जो घर घर आ रहे हैं वे मतदाताओं को फॉर्म भरने में मदद करेंगे, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर पर नहीं हैं तो भी वे फॉर्म को आपके घर पर छोड़ देंगे। यदि आपके घर में कोई वृद्ध है या बीमार है तो उनके लिए भी विशेष सहायता उनको दी जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान BLO मतदाताओं के घर में कम से कम 3 बार आएंगे। यदि मतदाता या उनके परिवार का कोई सदस्य BLO से मिलने के लिए घर पर मौजूद नहीं है तो गणना फॉर्म ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं। यह फॉर्म आयोग की वेबसाइट पर आपको आसानी से मिल जाएगा। परिवार का कोई भी सदस्य अनुपस्थित सदस्यों के गणना फॉर्म को भर सकता है, बशर्ते उनके पास मांगी गई जानकारी प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज आपके पास हो या जो भी फॉर्म भर रहे हो उनके पास हो। परिवार के किसी अन्य सदस्य की ओर से फॉर्म भरने वाले सदस्य को फॉर्म पर हस्ताक्षर जरूर करने होंगे ताकि इसका प्रमाण उनके पास BLO के पास रह सके। फॉर्म किसके पास जमा करना चाहिए? तो ये समझिए कि फॉर्म भरने के बाद संबंधित BLO आपसे फॉर्म लेने आएंगे। घर घर जाकर गणना की यह प्रक्रिया महीने भर चलने वाली है, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगी और 9 दिसंबर को मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। अब ये बताते हैं कि मतदाताओं को BLO को कौन सी जानकारी देनी है। आपको जन्म तिथि बताना होगा, आधार नंबर जो वैकल्पिक है वो देना होगा, मोबाइल नंबर, पिता और अभिभावक का एपिक नंबर भी दिया जा सकता है, माता का नाम और एपिक नंबर, पत्नी और बच्चों के नाम और उनके एपिक नंबर। SIR के लिए कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता पड़ने वाली है, तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए ये भी हम बता देते हैं। SIR के लिए कुछ दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी जिसे आप समय रहते तैयार कर लें। SIR के दौरान आपको इन 11 दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। केंद्र या राज्य सरकार PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों
बैंकों, डाकघरों, LIC या PSU द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। आप पासपोर्ट भी दे सकते हैं। मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड, विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो, आप वो भी दे सकते हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो राज्य प्राधिकरण जारी करता है, यह भी एक दस्तावेज है जो आप दे सकते हैं। वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही जारी किया गया हो, यह ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से संबंधित प्रमाण पत्र जहां यह लागू है। फैमिली रजिस्टर जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो। भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो आप ये भी दिखा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यह सरकार द्वारा ही जारी किया गया हो। आधार कार्ड से जुड़ी आयोग के दिशा निर्देश 9 सितंबर को जो किया गया था उसके अनुसार लागू होंगे। इसके अलावा बिहार SIR का दस्तावेज भी मान्य किया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। BLO आपके घर पर आएंगे, आपसे गणना फॉर्म भराएंगे। आप बिल्कुल सहजता से अपने फॉर्म भरिए और जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है आप दिखा दीजिए और चुनाव में वोट डालने के लिए तैयार हो जाइए। इस तरह के तमाम एक्सपीरियंस और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।